Welcome to the channel Deep Social. This is Sayyeda Sabah Hashmi. Today the topic is population policy. Population यानी आबादी का मतलब है कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में स्पेसिफिक एरिया में जो नंबर ऑफ पीपल रह रहे हैं उस नंबर ऑफ पीपल को हम कहेंगे वहाँ की पॉपुलेशन, उस वक्त की पॉपुलेशन। मसलन पाकिस्तान में 2020 में जितने लोग रह रहे हैं उसे कहा जाएगा पाकिस्तान की आबादी। इसे मज़ीद वाज़ा करें तो एक जगह के लोग जो कि वहाँ उस वक्त रह रहे हों या थोड़े वक्त के लिए चले गए हों और वापस आने वाले हों, या ऐसे लोग दूसरी जगह के जो कि परमानेंटली उस जगह पे आके सेटल हो गए हों, तो वो भी आबादी में काउंट होंगे। मसलन पाकिस्तानी जितने पाकिस्तान में रह रहे हैं या किसी टूर पे गए हैं बाहर, वो लोग भी, और वो लोग जो पाकिस्तानी नहीं थे लेकिन अब पाकिस्तान में परमानेंटली सेटल हो गए हैं, तो वो सब शामिल होंगे पाकिस्तान की आबादी में। और इस आबादी में सालाना कितनी तब्दीली आ रही है उसे कहेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। और ये तब्दीली आती है बर्थ से, डेथ से और नेट माइग्रेशन से, जो कि पूरे साल के दौरान हुई। जैसे 1955 में 40 मिलियन से ज़्यादा थी, यानी दुनिया की कुल आबादी का 1.46% पाकिस्तान की आबादी पे मुश्तमिल था। और उस वक्त दुनिया की आबादी 2 बिलियन से ज़्यादा थी, तो पाकिस्तान का ग्लोबल रैंक पॉपुलेशन के हिसाब से 14 था, यानी दुनिया भर में सबसे ज़्यादा आबादी वाले मुल्कों में पाकिस्तान का नंबर था 14। 1970 में पाकिस्तान की आबादी हो गई 58 मिलियन से ज़्यादा। तो अब दुनिया की आबादी में पाकिस्तान का कितना हिस्सा था? 1.57%, और पाकिस्तान का ग्लोबल रैंक 10 था। 1985 में ग्लोबल रैंक 8 हो गया, फिर 2000 में 7 हो गया, 2005 में 6 हो गया, 2017 में 5 हो गया, 2020 में 5 हो गया, और अभी 5वें नंबर पे है पाकिस्तान। यानी आप ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान में ग्रोथ रेट इंक्रीज़ हो रहा है। कितनी तेज़ी से पाकिस्तान 14 रैंक से 5 रैंक पर आ चुका है। और ग्लोबल रैंक के हिसाब से 4 नंबर पे है इंडोनेशिया, 3 पर है यूनाइटेड स्टेट, 2 पर है इंडिया और 1 पर है चाइना। यानी 2020 में दुनिया में जितनी आबादी थी उसके हिसाब से 18.47% तो चाइना की आबादी पे मुश्तमिल था, जबकि इंडिया की आबादी दुनिया के कुल आबादी का 17.70% थी। यूनाइटेड स्टेट की आबादी 4.25%, इंडोनेशिया 3.51% और पाकिस्तान 2.83% थी। दुनिया भर की कुल आबादी का ये हिस्सा था इन तमाम कंट्रीज़ का। हर मुल्क की हुकूमत अपनी मुल्क की पास्ट की आबादी और प्रेजेंट की आबादी को देखकर ये प्रिडिक्ट करती है कि फ्यूचर में पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा होने वाली है। इससे उन्हें ये डिटरमाइन करने में मदद मिलती है कि उनकी मुल्क में ऑप्टिमम पॉपुलेशन साइज़ कितना होना चाहिए, यानी कि मुल्क में जो रिसोर्सेज मौजूद हैं उसके हिसाब से कितनी पॉपुलेशन होनी चाहिए कि वो रिसोर्सेज यूज़ भी हो जाएं और किसी को कम भी ना पड़ें। इसकी मदद से उस मुल्क के लिए एक सूटेबल पॉपुलेशन पॉलिसी बनाई जाती है। पॉपुलेशन पॉलिसी का मतलब है सेट ऑफ मेजर्स टेकन बाय अ स्टेट, यानी कि जो वहाँ की स्टेट कुछ ख़ास तरीक़ों से वहाँ की पॉपुलेशन में चेंज को मॉडिफाई करेगी, तो इसे कहते हैं पॉपुलेशन पॉलिसी। या तो वो प्रमोट करेगी लार्ज फैमिलीज़ को या इमिग्रेशन को, ताकि उस आबादी का साइज़ बढ़ जाए, या फिर उसका साइज़ डिक्रीज़ करने के लिए वो वहाँ पे बर्थ पे लिमिटेशंस लगा देगी। यानी 3 मेन एलिमेंट्स हैं जो कंसीडर किए जाते हैं पॉपुलेशन पॉलिसी बनाते वक्त: फर्टिलिटी, मोर्टेलिटी, माइग्रेशन। तो इसी बुनियाद पर 3 टाइप्स की पॉपुलेशन पॉलिसीज़ बनती हैं: प्रोनेटलिस्ट, एंटीनेटलिस्ट एंड इमिग्रेशन। ऐसे कंट्रीज़ जहाँ पे
ज़्यादा आबादी बूढ़े लोगों की हो या पॉपुलेशन साइज़ बहुत स्मॉल हो तो वहाँ पे प्रो नेटलिस्ट पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं ताकि पॉपुलेशन साइज़ को इंक्रीज़ किया जा सके। मसलन फ्रांस ने 1939 में प्रो नेटलिस्ट पॉपुलेशन पॉलिसी लगाई क्योंकि वहाँ कंट्री सफ़र कर रही थी एजिंग पॉपुलेशन से, यानी ज़्यादा उम्र के लोग थे वहाँ पे, और ऐसे लोग जो कि वर्किंग एज के लिए सूटेबल थे वो बहुत कम रह गए थे। इसलिए इस पॉलिसी का एम था कि कंट्री की पॉपुलेशन साइज़ बढ़ाई जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लेबर मिल सकें। तो उनकी पॉलिसी में ये चीज़ें शामिल थी कि वो माएँ जो बच्चों के साथ अपने घर पर रहें उनको इंसेंटिव दिए जाएंगे इकोनॉमिक्स, या कॉन्ट्रासेप्टिव से बैन लगा दिया गया था जो कि दोबारा इंट्रोड्यूस करवाए गए थे 1967 में ताकि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को रोका जा सके। और मैटरनिटी लीव्स देने लगे पेड, और फ्री हॉलीडेज़ दी गई फैमिलीज़ को जिनके बच्चे हों। और जैसे चाइना में 1980 से 2016 के दरमियान चाइना ने इंट्रोड्यूस करवाई एंटी नेटलिस्ट पॉलिसी, यानी कि वन चाइल्ड पॉलिसी, क्योंकि वहाँ की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी और वो कंट्री के इकोनॉमिक प्रोग्रेस पे प्रेशर क्रिएट कर रही थी। तो लॉज के ज़रिए उन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी को वहाँ पे इम्पोज किया, यानी जो इस पॉलिसी पे अमल नहीं करेगा उसे फ़ाइन लगेगा। फोर्स अबॉर्शंस करवाए गए, फोर्स स्टेरिलाइजेशंस की गई, कॉन्ट्रासेप्टिव्स को आम किया गया। और जैसे स्वीडन ने ओपन डोर इमिग्रेशन पॉलिसी लगाई है, इस पॉलिसी का मतलब भी यही है कि यहाँ की आबादी को बढ़ाया जाए और इमिग्रेंट्स आके यहाँ की कंट्री की इकनॉमी में कंट्रीब्यूट करें और टैक्स और लेबर के ज़रिए इकोनॉमिक प्रोग्रेस का बाइस बने। वैसे ही उस कंट्री में लो बर्थ रेट है, तो वहाँ की आबादी में 2 मिलियन तकरीबन महाजरीन का ही हिस्सा है। यानी कुल मिला के बात ये समझ में आती है कि किसी कंट्री में कितने रिसोर्सेज हैं वो देखकर ही वहाँ की पॉपुलेशन पॉलिसी बनाई जाती है। अगर इकोनॉमिक रिसोर्सेज से ज़्यादा पॉपुलेशन है तो पॉपुलेशन को कम करने की कोशिश की जाएगी। अगर इकोनॉमिक रिसोर्सेज ज़्यादा हैं और पॉपुलेशन कम है तो पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए पॉलिसी बनाई जाएगी। तो पाकिस्तान की पॉपुलेशन पॉलिसी क्या है, इस बारे में हम बात करेंगे अगली वीडियो में। तो अगली वीडियो देखना हरगिज़ न भूलें। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।